गेहूं की फसल में 50 दिनों के बाद करें यह जरूरी काम, फिर पूरा खेत बालियों से भर जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में 50 दिनों के बाद एक जरूरी काम के बारे में बात करेंगे, जिस काम को करने से गेहूं में बहुत अच्छी बालियां निकलेगी, बालियां लंबी और मोटी बनेगी और गेहूं का उत्पादन अधिक निकलेगा। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में ना तो आपको किसी महंगे खाद के बारे में बताने वाला हूं, ना ही किसी महंगे स्प्रे के बारे में बताऊंगा। मैं आपको जो काम बताऊंगा उसमें बहुत ही कम खर्चा होता है, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल जब 50 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो जाती है और पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करने की अवस्था में चला जाता है, क्योंकि 50 दिनों के आसपास गेहूं की पत्तियों के अंदर बालियां बनने लग जाती हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में पोटे में बालियां आना बोलते हैं। और जब पत्तियों के अंदर बालियां बन जाती हैं तो कुछ दिनों के पश्चात बालियां बाहर की तरफ निकल जाती है। तो अब अगर बात करें कि गेहूं की फसल में 50 दिनों के बाद हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, तो किसान भाइयों उस समय पर आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूरिया फिर या किसी महंगे खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि यूरिया का काम मुख्य रूप से पौधे की ग्रोथ बढ़ाना होता है। तो ग्रोथ वैसे ही 50 दिनों तक बढ़ जाती है, उसके बाद ग्रोथ की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आपका सारा ध्यान बालियों के ऊपर होना चाहिए। और किसान भाइयों 50 दिनों के बाद आपको जिंक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंक का मुख्य काम फुटाव बढ़ाना होता है। तो फुटाव का काम 20 दिनों से लेकर 35 दिनों तक चलता है, तो आप इस दौरान ही जिंक का प्रयोग करें। उसके बाद जिंक का प्रयोग करने का आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उस समय पर NPK 1261 खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर NPK 1261 के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करें तो इस खाद में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होता है। किसान भाइयों 1261 100% पानी में घुलनशील खाद है और इसका प्रयोग स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। हमें NPK 1261 का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले एक फ्लैग लीफ निकलती है, मतलब कि बालियों से पहले एक झंडे के आकार की पत्ती निकलती हैं। तो वह पत्ती अगर सही तरीके से निकलेगी तो बालियां भी सही तरीके से निकलेगी और बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी और बालियां मोटी बनेगी। और फ्लैग लीफ को नाइट्रोजन और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें NPK 1261 खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फ्लैग लीफ बहुत ही सही तरीके से निकलेगी। और अगर फ्लैग लीफ सही निकलेगी तो बालियां भी लंबी और मोटी बनेगी, और बालियां लंबी मोटी बनेगी तो उत्पादन भी अधिक निकलेगा। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम NPK 1261 खाद का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि आपको 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 100 ग्राम 1261 डालना चाहिए। इसके अलावा आप समय समय पर सिंचाई करते रहिए। और अगर आपके क्षेत्र में गेहूं की फसल में भी इल्लियों का अटैक देखने को मिलता है और अगर आपके गेहूं की फ्लैग लीफ में इल्ली का अटैक हो जाता है तो फिर आप उचित कीटनाशक का प्रयोग भी जरूर करें। तो किसान भाइयों, अगर आप वीडियो में बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।